दोस्तों वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो शब्द है वो है वैक्स यानी टीका। जितनी भी बीमारियां अब वर्तमान में आ रही हैं या चल रही हैं या भविष्य में आने वाली हैं, उन सभी का समाधान जितनी भी स्वास्थ्य संगठन है वो केवल एक ही समाधान बता रहे हैं, वो है टीका। और टीका पर काम किया जा रहा है हर एक बीमारी को लेकर के। लेकिन अब इस टीका की जो खास बात बताई जाती है कि कितने अच्छे तरीके से ये बड़ी से बड़ी महामारियों से बचा सकता है, इस तरह की बातों के अलावा या इस सच्चाई के अलावा टीका की एक और काली सच्चाई है, या यूं कह सकते हैं एक और बहुत डरावना सच है इस टीका का, वो भी जानना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज इस वीडियो में मैं वही इतिहास के कुछ पन्नों से कुछ एविडेंस के साथ बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो टीका है, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, उसकी सच्चाई क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हो सके तो दोस्तों से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी 1909 को न्यूयॉर्क प्रेस में एक रिपोर्ट छपी W.B. क्लार्क की। अभी W.B. क्लार्क ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासे में उन्होंने बोला था कि चेचक के टीके से पहले पूरे विश्व में कैंसर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। यानी कि कैंसर का उन्होंने आज तक कोई मरीज नहीं देखा था, या यूं कह सकते हैं कि कैंसर का कोई अस्तित्व ही नहीं था चेचक के टीका आने से पहले। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 200 केस देखे और पाया कि कोई भी व्यक्ति जिसने टीका नहीं लिया वो किसी भी तरह से कैंसर से पीड़ित नहीं था। यानी कि जो भी कैंसर के पीड़ित थे उन्होंने कहीं ना कहीं टीका ज़रूर लिया था। तो W.B. क्लार्क की इस बड़े खुलासे से अब एक बार सोच के देखिएगा कि जो कैंसर है इस पूरी दुनिया में, जब कैंसर ने प्रवेश लिया है, कैंसर की उत्पत्ति का एक्चुअल में कारण क्या है। अब देखिए, और भी हम कुछ और एविडेंस के साथ बात करेंगे हम टीका के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर। उससे पहले अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो टीका है, पूरे विश्व में सबसे पहले जो पहला टीका आया उसकी कहानी क्या है। सबको पता है एडवर्ड जेनर ने पहला टीका पूरे विश्व को दिया जो कि चेचक के लिए था। कहानी कुछ इस तरह से है कि उन दिनों यूरोपीय देशों में चेचक काफ़ी बड़ी संख्या में फैल रहा था। हमारे यहाँ पर भारत में उसको छोटी माता, बड़ी माता, इस तरह की बीमारियों से भी संबोधन करते हैं। अब जो चेचक था उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, वो रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक चीज़ उन्होंने देखी, ये यूरोप में, इंग्लैंड में एक चर्चा थी कि जिन लोगों को कॉपॉक्स, वहाँ पर कॉपॉक्स पहले से हो रखा था, तो जिन लोगों को कॉपॉक्स हो गया था उनको चेचक यानी मंकी पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। यानी जिन व्यक्तियों को एक बार अगर कॉपॉक्स हो रहा था उसके बाद उनको चेचक की शिकायत नहीं थी, चेचक का कोई संक्रमण देखने को नहीं मिला था। अब ऐसे में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की अपने दिमाग में और एक आइडिया लिया। इसी को आधार बनाते हुए एडवर्ड जेनर ने क्या किया, 13 साल के एक लड़के को लिया और गाय के स्किन से जो काउपॉक्स के वायरस का जो लिक्विड है वो लिक्विड के रूप में उसको निकाला और वो वायरस इंजेक्ट कर दिया उस 13 साल के लड़के के स्किन में। उसके बाद उस लड़के की काफ़ी तबीयत भी खराब हुई, बुखार भी आया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गया। कुछ दिन बाद उसी लड़के को चेचक का जो वायरस है, लिक्विड है उस वायरस का, वो भाग उसकी स्किन में इंजेक्ट कराया गया। और इस बार देखा कि उस बच्चे को ना तो बुखार आया ना ही कोई और तकलीफ हुई। तो यहाँ से उन्होंने एक परिणाम निकाला कि ये जो काउपॉक्स का वायरस है ये मंकी पॉक्स के वायरस से बचा सकता है। तो ले दे करके इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए उन्होंने एक टीका बनाया और उस टीका में काउपॉक्स के वायरस का ही इस्तेमाल किया। और उस टीका के माध्यम से जिन जिन की बॉडी में वो टीका पहुंच जाता था, यानी कि वो वायरस पहुंच जाता था काउपॉक्स का, उसके बाद उनको चेचक से कोई खतरा नहीं रहता था। अब ये एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद
काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद 1798 में ये पूरी तरह से विश्व का पहला टीका लॉन्च हो गया। लेकिन उसके बाद शुरू हुई इसकी दूसरे सच्चाई की कहानी। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि एक तो WB क्लार्क का ये रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया, न्यूयॉर्क प्रेस में इनका ये लेख छपा था 26 जनवरी 1909 में। उससे पहले जिस दौरान ही चेचक का टीका वगैरह लगा, उसके कुछ महीनों या कुछ साल बाद जो परिणाम आए वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक आए कुछ लोगों पर, और जिन लोगों पर नकारात्मक आए और इस टीका के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ऐसी मिली कि इसके सकारात्मक के साथ साथ बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी हैं। और भी कारण थे। इन कारणों की वजह से दुनिया के पहले टीके का भी पहली बार विरोध हुआ यूरोप में। यानी जिस टीके को आज की डेट में बताया जाता है कि भी हर बीमारी के लिए टीका, विश्व का पहला जो टीका आया था उसका भी बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। अब विरोध क्यों हुआ होगा वो आप अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि 1866 में एक अंग्रेजी चिकित्सक थे, उन्होंने एक और अजीबोगरीब बीमारी को रिपोर्ट किया और उसके बारे में बताया। उस बीमारी में क्या था कि बच्चे मंगोलों टाइप के दिख रहे थे, बिल्कुल उनकी आकृति ही सी बदल रही थी। और चूँकि उस बच्चे का नाम पहले डाउन था तो इस बीमारी को ही नाम दे दिया गया था डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम के केस भी, ये जो टीका था चेचक का, इससे पहले जब कोई भी टीका नहीं लगा था उससे पहले ही बीमारी अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद ये अस्तित्व में आने लग गई और 1922 में बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए कि हाँ, इस बीमारी का जो कारण है वो यही है। और अगर वर्तमान की बात करें तो 700 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी का शिकार होता ही है। और आपको पता ही है कि बच्चे को बचपन से ही कितने टीके दिए जाते हैं। लियोनेल डॉले लिखते हैं, वो बताते हैं कि टीका के कारण जो जाने गई हैं उसका जो अभी तक डाटा है वो असलियत यानी कि वास्तविक डाटा का 100वां भाग भी नहीं है। यानी कि हमेशा से ही टीका के कारण अगर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो उसका वो डाटा छुपाया जाता है ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे। माइकल नाइटिंगेल भी कुछ कह रहे हैं टीका के बारे में। उन्होंने कहा कि टीका के कारण एक बीमारी का उन्होंने खुलासा किया, इसका नाम है एन्सेफेलोमाइलिटिस। नाम थोड़ा बड़ा है, अजीब सा है, स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा। ये दिमाग से रिलेटेड बीमारी, एक और बीमारी, तो ये जो दो तरह की बीमारी थी, दोनों दिमाग में सूजन या मस्तिष्क में बहुत बड़े स्तर की बीमारियां पैदा हुई इसी चीज़ के कारण। इसमें जो है 1927 से 1946 के बीच में तो केस आए 222 इस बीमारी के, और जिसमें कि 46 बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित थे। उसके अलावा 1991 से 1970 के बीच में 147 केस पाए गए, 36 ऐसे जो बहुत ज़्यादा गंभीर थे। और अब एक आखिरी खुलासा एविडेंस इस वीडियो के लास्ट में मैं देता हूं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ये खुलासा किया एरी जुकरमैन ने, और एरी जुकरमैन WHO के खुद के सलाहकार हैं। अब WHO के जो सलाहकार एरी जुकरमैन ने एक दावा किया या एक बयान दिया रिसर्च करने के बाद कि जो टीका है, खासकर चेचक के टीका के बारे में उन्होंने कहा था कि चेचक के खिलाफ ये जो टीकाकरण है ये खुद चेचक की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप कितना सहमत हैं इस वीडियो में बताई गई सच्चाइयों से, कितना असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।